अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 4, मैं हूं सबा, आई एम योर साइंस टीचर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बुक का यूनिट नंबर 7 विच इज हीट, लाइट एंड साउंड। आए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो हीट, लाइट और साउंड तीनों चीजों से आप फेमिलियर हैं। हीट क्या होती है, लाइट क्या होती है, साउंड क्या होती है, दे आर ऑलवेज अराउंड अस और हम सब उनसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन आज हम डिटेल में डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं कि ये तीनों किस्म की जो एनर्जीज होती हैं ये किस तरह से फॉर्म होती हैं, हम इनको किस तरह से मेजर करते हैं और इनके हमारी जिंदगी में क्या क्या रोल्स होते हैं। आइए पढ़ते हैं। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट अकर्स व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव। अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर नंबर 6 में ही बात की है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, और आज हम क्या कह रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हीट एनर्जी की। तो वो कह रहे हैं कि हीट एनर्जी जो है वो तब प्रोड्यूस होती है जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किस तरह से हीट पे इफेक्ट करती है। द फास्टर द मॉलिक्यूल्स मूव द हॉटर इट गेट्स। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हर वक्त मूव कर रहे हैं, जब वो मूव कर रहे हैं तो अगर वो ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू हो जाए तो ज्यादा हॉट हो जाता है टेम्परेचर, और अगर वो द स्लोअर द मॉलिक्यूल्स मूव द कूलर इट गेट्स। मैंने जानबूझकर यहाँ पर स्पेस छोड़ी ताकि मैं आपको अच्छे से इंस्टॉल कर सकूं कि जब आपके मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं तो वो कूल होता जा रहा है, और जब वो ज्यादा तेज हो जाती है उनकी मूवमेंट तो इट बिकम्स हॉटर। यहाँ पर आई ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट कि मॉलिक्यूल्स हैं इन एवरी सब्सटेंस। आपको जैसे कि मैंने बताया था, हर चीज जो कि मैटर होती है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेदर इट्स अ सॉलिड और अ लिक्विड और अ गैस। और फिर उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट पे अब हम बेस कर रहे हैं कि हीट एनर्जी किस तरह से इफेक्ट करती है, टेम्परेचर क्या होता है। आए अब हम फॉर्मली आपके टॉपिक को शुरू करते हैं 7.1 से। अंडरस्टैंडिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर वो यूनिट होता है जिससे हम हीट को मेजर करते हैं। हीट इज मेजर्ड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर्स हाउ मच हीट एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज। तो बेसिकली टेम्परेचर जैसे कि हर चीज का एक यूनिट होता है। आपको पता है कि अगर आप किसी चीज का वजन कर रहे होते हैं तो उसको आप केजीज में या ग्राम्स में करते हैं, वो उसको मेजर करने का यूनिट है। इसी तरह हीट को मेजर करने का यूनिट क्या है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितनी ज्यादा हीट एनर्जी है। तो अगर मैं आपको कह रही हूँ कि इस रूम का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्रीज है, तो मैं आपको कह रही हूँ कि इस रूम में जो हीट एनर्जी है वो 25 डिग्रीज के बराबर है। टू स्केल्स, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अब हम कह रहे हैं कि जी टेम्परेचर को मेजर करने के 2 स्केल्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, हमने वेट के लिए कौन से 2 स्केल्स यूज किए, एक किलोग्राम का, एक ग्राम का। देयर आर ऑब्वियसली मेनी अदर्स जैसे कि टन्स वगैरह। उसी तरह आप टेम्परेचर के लिए भी यूनिट्स यूज करते हो कि जी ये यूनिट है, इस टेम्परेचर को हमने इस तरह से मेजर करना है। और वो यूनिट एक नहीं है, जिस तरह ग्राम्स, किलोग्राम्स और टन्स की ऑप्शन है, उस तरह टेम्परेचर में भी कई ज्यादा ऑप्शंस हैं। उनमें से कुछ ऑप्शंस यानी कि दो मेन यूनिट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। पाकिस्तान जो है वो कौन सा सिस्टम यूज करता है, सेल्सियस का। आपने अक्सर सुना हुआ कि जी क्या टेम्परेचर आज लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, 48 डिग्रीज पे पहुंच गया है, 44 डिग्रीज पे पहुंच गया है, और सिंध में बहुत गर्मी है, या मरी में बहुत ठंड है, वहाँ पे 12 डिग्रीज है, काफ़ी प्लेजेंट है। तो हम इसको इस तरह से मेजर करें टेम्परेचर को अलग अलग एरियाज में। और जब हम मेजरमेंट दे रहे हैं तो हम किस यूनिट की बात कर रहे होते हैं, सेल्सियस की। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स यूज होते हैं। पाकिस्तान में सेल्सियस यूज होता है, किसी और मुल्क में पॉसिबल है कि फ़ारेनहाइट यूज हो। आइए अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इनको मेजर किस तरह से करते हैं। जिस भी यूनिट में हम टेम्परेचर को देख रहे हैं उसका मेजरमेंट हम किस तरह से ले सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की हुई है आपके लिए थर्मोमीटर्स। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर जो हैं वो इस टर्म से फेमिलियर होंगे, क्योंकि थर्मोमीटर्स अक्सर आप क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में देखते हैं। वो किस लिए यूज होते हैं, आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होते हैं, राइट। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए, लेकिन इन दोनों टेम्परेचर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप गौर से देखें, इनकी यूनिट्स की मेजरमेंट को पढ़ें और देखें क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बताती हूँ, एक है सेल्सियस का थर्मोमीटर और दूसरा है फ़ारेनहाइट का थर्मोमीटर। और इन दोनों में बहुत ही वाज़ेह एक डिफरेंस ये है कि सेल्सियस की जो मेजरमेंट है वो स्टार्ट हो रही है 0 से और कहाँ तक जा रही है, 100 तक। हाउएवर फ़ारेनहाइट का ऐसा नहीं है। फ़ारेनहाइट की जो मेजरमेंट है स्टार्ट्स फ्रॉम 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट एंड गोज अप टू 212 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो होता यह है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की मेजरमेंट यूनिट्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ये पॉसिबल है कि एक ही टेम्परेचर के साथ ये 2 अलग चीजें बताने की कोशिश कर रहे हूँ, जैसे 0 डिग्रीज और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो है एक ही मीनिंग हो सकता है। आइए हम ये देखते हैं कि कैसे होता है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्रीज सेल्सियस में एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज।
जबकि फ़ारेनहाइट में वाटर फ्रीजेस एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड वाटर बॉयल्स एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पानी जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है और अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, ऐसा हरगिज नहीं होता। तो फिर यहाँ पर दो अलग टेम्परेचर्स पे क्यों हम पानी को मेजर कर रहे हैं? क्योंकि जो टेम्परेचर इस स्केल में 0 डिग्रीज पर लिया जाता है वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट की स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लिया जाता है। तो पानी को अगर आप मेजर करेंगे सेल्सियस के स्केल से तो वो आएगा 0 डिग्रीज का टेम्परेचर, लेकिन अगर आप उसी पानी को मेजर करेंगे फ़ारेनहाइट से तो क्या लिखा हुआ आएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह बॉइलिंग टेम्परेचर भी दोनों का डिफरेंट है। सेल्सियस का क्या है? 100 डिग्रीज और फ़ारेनहाइट का क्या है? 212 डिग्रीज। तो बेसिकली होता क्या है कि इन दोनों की मेजरिंग यूनिट्स डिफरेंट होते हैं। वही टेम्परेचर है, पानी फ्रोजन उसी स्टेट में है, लेकिन उसका टेम्परेचर दोनों थर्मामीटर्स पे अलग अलग आ रहा है। सो सेल्सियस स्केल डिग्रीज आर लार्जर देन फ़ारेनहाइट डिग्रीज, क्योंकि इसकी वजह यह है कि सेल्सियस में आप किस तरह से मेजरमेंट स्टार्ट करते हो। पूरा का पूरा जो थर्मामीटर है वो 0 से लेके 100 तक जाता है और उसके हमने दो पॉइंट्स क्या रखे हुए हैं, एक हमने रखा हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट 0 पे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, और दूसरा हमने रखा हुआ है 100 पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट, और उसके दरमियान जितना भी स्केल है हमने उसको इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है। उसी तरह हमने फ़ारेनहाइट के साथ भी यही किया है, लेकिन जहां 0 और 100 के दरमियान कितने यूनिट्स आ रहे हैं? सिर्फ 100, स्केल में 100 जंप्स आ रही हैं। हाउएवर 32 से 212 के दरमियान 100 से कहीं ज्यादा का डिफरेंस होता है। इस वजह से एक जो यूनिट होता है 32 से लेके 33 तक वो स्मॉलर होता है देन द सेल्सियस वन, बिकॉज उतनी ही स्पेस में यहाँ 100 स्केल आ रहे हैं और वहां पर 100 से काफी ज्यादा। इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो सेल्सियस स्केल की डिग्रीज हैं वो बड़ी हैं या ज्यादा लॉन्गर हैं या लार्जर हैं देन द फ़ारेनहाइट डिग्रीज। अब हम बात करें केल्विन की। आपकी बुक में भी ये मेंशन है कि अभी हमने दो स्केल्स की बात की है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, बट दैट्स नॉट इट। मैं आपको पहले भी यही बोला था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये दो ही यूनिट्स हों, देयर आर मेनी अदर स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर एज वेल, एंड उनमें से एक यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी कर दिया है, व्हिच इज केल्विन। तो ये जो मेन वाले स्केल्स हो गए, ये अब हमने तीनों की बात कर ली है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड नाउ वी आर आल्सो डिस्कसिंग केल्विन। तो केल्विन क्या होता है और वो हमने पहले क्यों नहीं डिस्कस किया? The Kelvin scale is used to measure extremely hot और extremely cold temperatures. जैसा कि मैं कह रही थी कि कंट्रीज अलग अलग किस्म का स्केल यूज करती हैं। पाकिस्तान में हम सेल्सियस यूज करते हैं, हमारे क्लिनिक्स में जितने भी थर्मोमीटर्स होते हैं उनमें वो आपको सेल्सियस पे बताता है, लेकिन और जगहों पे लैबोरेटरीज में वो फ़ारेनहाइट वाला भी यूज करते हैं। तो केल्विन हमारी आम जिंदगी में इसलिए यूज नहीं होता बिकॉज इट इज ओनली यूज फॉर एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली कोल्ड सर्कमस्टांसेस। तो जहां पर या तो बहुत ज्यादा ठंड होती है या बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उन एरियाज के लिए सिर्फ हमने केल्विन स्केल को रखा हुआ होता है। और वो आपकी आमतौर की जिंदगी के हम टेम्परेचर की बात हम नहीं कर रहे, जैसे कि जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं उसकी बात नहीं हो रही। ये बहुत ही यानी अर्थ के सेंटर में जहां पर टेम्परेचर जो है वो 2000 डिग्रीज तक जाते हैं वहां पर, या फिर कहीं किसी बहुत ही कोल्ड एरिया में जैसे अंटार्कटिक के ओशन की डेप्थ में जाकर, तो उस तरह की जगहों पर हम फिर केल्विन स्केल यूज करते हैं। बट ऑब्वियसली वो एक मेन स्केल इसलिए नहीं है क्योंकि वो एवरीडे यूजेज के लिए नहीं होता, वो सिर्फ साइंटिफिक पर्पस के लिए साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं जहां पर बहुत ही कोई शदीद किस्म का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना हो। आए अब हम सर्ड बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। तो अभी हमने जब डिस्कस कर लिया है तीनों टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप ये छोटी सी एक्सरसाइज जो है इसको कंडक्ट करें। नेम 3 स्केल्स यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। इट शुडंट बी हार्ड एट ऑल फॉर यू, क्योंकि अभी हमने उन तीनों को मेंशन भी किया है और उनको एक्सप्लेन भी किया है। तो जल्दी से अपनी नोटबुक लें और उसमें इन तीनों का नाम नोट कर लें। आई होप यू आर डन विद दैट। अब हम आगे चलते हैं 7.2 की तरफ, हाउ अ थर्मोमीटर वर्क्स। तो आपने ये तो देख लिया कि टेम्परेचर क्या होता है, वो हीट एनर्जी को मेजर करता है, और फिर आपने ये देखा कि जो टेम्परेचर है वो हम किससे रिकॉर्ड करते हैं? थर्मोमीटर से रिकॉर्ड करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि जो थर्मोमीटर है जिससे हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं या मेजर करते हैं वो काम किस तरह से करता है। आइए पढ़ते हैं। A thermometer measures temperature. Inside the glass is a liquid. For a long time this was mercury. तो जब आप देख रहे हो अपने सामने ये थर्मोमीटर, उसके अंदर यहाँ पर एक लिक्विड होता है। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हर थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड होता था वो मर्करी होता था, लेकिन अब वो अलग अलग किस्म के लिक्विड्स भी यूज करते हैं, दूसरे केमिकल्स वगैरह को भी यूज करते हैं। इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ कि मर्करी ने इसलिए यूज करना कम कर दिया क्योंकि मर्करी जो था वो बहुत ज्यादा पॉइजनस या डेंजरस था। तो अगर कभी वो ब्रेक कर जाता था तो उससे स्किन को बर्न्स हो जाते थे, या वो वैसे भी डेंजरस होता था ह्यूमंस के लिए।
तो इस वजह से उन्होंने तरीका ढूंढा कि और भी केमिकल्स और भी सब्सटेंसेस होने चाहिए जो हम थर्मोमीटर में डाल सकें और फिर उसके थ्रू टेम्परेचर को मेजर कर सकें। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इनसाइड द ग्लास इज अ लिक्विड फॉर लॉन्ग टाइम दिस इज मर्करी। तो हर ग्लास के अंदर, हर थर्मोमीटर के ग्लास के अंदर एक लिक्विड है। पहले वो मर्करी होता था, अब उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अपॉन हीटिंग द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड एक्सपैंड। इसके लिए आपको चैप्टर 6 के लेसन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने बात की हुई है इस बारे में कि जब आप किसी चीज को हीट करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं, फैल जाते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं वो भी टेम्परेचर की वजह से चेंज करती हैं, कि अगर आप किसी सॉलिड को हीट दोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे एंड इट विल बिकम अ लिक्विड इंस्टेड। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि लिक्विड को अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे, उसको गर्मी में लेके जाओगे, तो क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड कर जाएंगे। और इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, वो गैस नहीं बनेगा, बल्कि पहले वो क्या करेगा, सो एज द टेम्परेचर राइजेस द लिक्विड मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द बॉटम। तो ये जो बॉटम पे यहाँ पर लिक्विड है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वो यहाँ से ऊपर की तरफ को जाता जाएगा। उसकी वजह क्या है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, और दूर दूर होते हुए उनको ज्यादा स्पेस चाहिए होगी, जिसकी वजह से वो ऊपर जाएंगे। तो अगर ऐसा होगा कि 32 से टेम्परेचर जो है वो 30 या 40 पे चला गया है, तो आपका मर्क्यूरी, तो आपका लिक्विड यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन अगर आप उससे भी ज्यादा टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर में लेके जाओगे, तो जिस तरह के टेम्परेचर में आप लेके जाओगे, आप देखोगे कि वहां तक आपका जो लिक्विड है वो उतना ऊपर आ जाएगा। तो दिस इज द वे इन विच थर्मोमीटर्स वर्क। तो हो क्या रहा है, आपका लिक्विड एक्सपैंड कर रहा है, और जहां तक वो जा रहा है उससे आपको पता चल रहा है कि ओ अच्छा, यहाँ पर इतनी गर्मी है, तो हमारा लिक्विड इस लेवल तक एक्सपैंड कर रहा है, और फिर उससे फिर आप अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हो। इन योर नोटबुक explain how a thermometer works and draw a diagram. So this shouldn't be hard for you either. हमने डिस्कस कर लिया है कि एक थर्मोमीटर किस तरह से काम करता है। वो इस तरह काम करता है कि उसके अंदर जो लिक्विड होता है, बेसिकली दैट इज डूइंग ऑल द वर्क। वो लिक्विड हीट करता है, वो लिक्विड एक्सपैंड करता है, और फिर वो अपनी जगह से हिलकर ऊपर तक जाता है, और जितना ज्यादा उसको टेम्परेचर देते जाएंगे उतना वो ऊपर तक जाएगा। सो नाउ दैट दैट्स डन, आई वांट यू टू डू दिस ऑन योर ओन। आप थर्मोमीटर का एक्सप्लेन करें कि वो काम किस तरह से करता है, और फिर आप उसका डायग्राम भी ड्रॉ करें। इट्स अप टू यू कि आप सेल्सियस वाला ड्रॉ करना चाहते हैं या फ़ारेनहाइट वाला। एंड नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट बोर्ड। तो चिल्ड्रन, व्हाट माय एजेंडा फॉर टुडे वाज कि हम 7.1 और 7.2 को अच्छे से कवर कर लें, और अब मैं आपके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। द सेल्सियस स्केल इज नेम्ड आफ्टर एंडर्स सेल्सियस। वो एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे। तो हो क्या रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि जो सेल्सियस स्केल है उसका नाम कहाँ से आया। वो नाम आया है एंडर्स सेल्सियस की वजह से, जिसने इसको ढूंढा था, फिगर आउट किया था, इन्वेंट किया था। तो उसी के नाम पे हमने फिर ये वाले स्केल को नेम कर दिया, विच इज नाउ कॉल्ड सेल्सियस। दूसरा भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं फ़ारेनहाइट के बारे में, कि द फ़ारेनहाइट स्केल इज नेम्ड आफ्टर डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। तो ये वाला स्केल जो है ये भी इसके इन्वेंटर के नाम पर है, जो कि है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। और उस बंदे ने एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, और वो क्या था, ही ऑल्सो इन्वेंटेड द थर्मोमीटर। एग्जैक्टली। तो जिस थर्मोमीटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो भी इन्हीं फ़ारेनहाइट, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने इन्वेंट किया था, एंड दैट इज व्हाई हम उस स्केल को भी उन्हीं के नाम पे रखा हुआ है, एंड हम थर्मोमीटर का क्रेडिट भी उन्हीं को देते हैं। सो दिस इज जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ताकि अगर कोई आपसे पूछे कि जी थर्मोमीटर कहाँ से आया है और ये जो स्केल्स के नाम है ये कहाँ से आए हैं, तो आप इंस्टेंटली बता सकते हैं कि ओ ये वो साइंटिस्ट से आए हैं जिन्होंने इनको इन्वेंट किया था या ढूंढा था। And that will be it for our lesson today. I'll see you again in the next lesson with a new topic. Allah Hafiz.